मैं ही नहीं, तमाम विधायक ने कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आया। ये जो नीति बनी थी गरीबों का सेवा का, उसमें कांग्रेस पार्टी असफल रहा, विकास के कार्य करने में भी असफल रहा। तमाम ऐसे नीतियों का क्रियान्वयन नहीं हुआ, जिसके चलते कई विधायक, करीब 25-30 विधायक भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए और कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया। ये कारण था भारतीय जनता पार्टी में आने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस रास्ते, जिस मार्ग पे आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय दीनदयाल उपाध्याय जी, आदरणीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, अटल जी और वर्तमान में मोदी जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम प्रदेश, देश के लिए ये नेताओं के मार्गदर्शन में हो रहा है, जिसके चलते आज विश्व का नंबर 1 का पार्टी भारतीय जनता पार्टी बना। आज जितने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, कोई पार्टी के सदस्य नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण रहा कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत, उनको फील्ड पे किस ढंग से क्रियान्वयन किया जाए, किस ढंग से गरीबों के हित की रक्षा की जाए, इन सभी कामों में भारतीय जनता पार्टी आज अग्रणी रहा। और यही कारण से आज विश्व का सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जाना गया। अभी एक बीमारी आई, कोरोना, पूरा विश्व हिल गया कि ये कौन सा बीमारी आ गई। परंतु आज मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री के, हमने 2 महीना में कोरोना जैसे भीषण बीमारी से भी छुटकारा पाया। ये नेतृत्व की क्षमता होती है। आज हमारे पास नेतृत्व में अच्छे लोग हैं, उनका समय समय पर हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है। तो इन सब कारणों से आज भारतीय जनता पार्टी देश या देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जाना जाता है। जहां तक मेरा सवाल, पंडित जी शुक्ला जी काफी मेरा तारीफ कर रहे थे। पंडित राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ला, वैसे तो इनके पिताजी से भी, मेरे भैया लाल जी शुक्ला जी से, सम्मानित बाबू जी से भी सम्मान। मेरे शहडोल जिले में जितने पुलिया उलिया बने हैं सब बाबू जी ने बनाए। तो आज से संबंध नहीं है, बहुत पुरानी संबंध। और मैं पंडित जी राजेंद्र शुक्ला जी को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज मैं जो आपका प्रभारी मंत्री बना हूं, तो इन्हीं की कृपा से। क्योंकि अब आप सोचते होंगे कि पंडित जी शायद मुख्यमंत्री से, वैसे कोई बात नहीं। सबसे बड़ी काम है, जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो मुझे उपचुनाव भी लड़ना पड़ा, और उपचुनाव के पूरे प्रभारी शुक्ला जी थे। और मुझे गर्व है कि 2 महीना तक रहकर मेरे कंस्टिट्यूएंसी में पूरा संगठन का, पार्टी का दायित्व इन्होंने निभाया, जिसके चलते मैं 35,000 वोटों से ज्यादा वोटों से जीता। तो विधायक बनाने में इनका योगदान रहा, मुझे चुनाव जिताने में योगदान रहा। जब मैं चुनाव जीता तो मंत्री बनाना तो ऊपर वाले लोगों का है। तो नींव अगर मजबूत नहीं होगा तो ऊपर कैसे मजबूती होगी। तो इनका बहुत बड़ा, मुझे इन कामों में सफलता दिलाने में विशेष योगदान रहा, इसलिए उनके प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। रही रीवा की बात,
जब यहाँ पे अवधेश प्रताप विश्वविद्यालय नहीं था तो सागर यूनिवर्सिटी था। उस समय हम लोग यहाँ पे शिक्षा अध्ययन करने आते थे। हमारे साथ रायगढ़ तमाम लोग यहाँ हमारे यहाँ पे कृष्णपाल सिंह जी रहे हों, चाहे शुक्ला जी रहे हों, चाहे कई जितने मंत्री पूर्व में रहे, सब लोगों ने यहाँ से शिक्षा अध्ययन किया। हमने भी यहाँ पे पढ़ा, यहाँ पे शिक्षा अध्ययन किया। हमारे कई साथी कलेक्टर बन गए, कोई IPS बन गए, कोई क्या बने। आज प्रदेश में मेरे साथ रिटायर हो गए, बहुत एक आध बच्चे होंगे तो सब रिटायरमेंट पे चले गए, क्योंकि उस जमाने के लोग रह नहीं गए। फिर भी मुझे इस बात की गर्व है कि अगर रीवा नहीं होता, हमारे यहाँ कॉलेज नहीं हुआ करते, अगर रीवा नहीं होता तो हम यहाँ पढ़ने नहीं आते, और यहाँ पढ़ने नहीं आते तो हो सकता है आज इस पद पे पहुंच भी ना पाते, गांव में रहते आराम से घूमते रहते। तो रीवा का मेरे प्रति बहुत बड़ा योगदान। तो मैं भी चाहता हूं कि आज राज शासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और आप सब लोगों ने रीवा का सेवा करने का मौका मुझे दिया। रीवा जो मुझे दिया है उसका ऋण उतारने का मौका दिया। तो कम से कम मैं आके जब तक यहाँ रीवा में रहूं, जब तक प्रभारी मुझे रखा जाए, मेरा पूरा प्रयास होगा कि रीवा में जो भी डेवलपमेंट के काम है, विकास के काम है, सार्वजनिक हित के काम, उसको हम प्राथमिकता के आधार पर कितने आगे बढ़ा सकें, मेरा पूरा प्रयास होगा। ये कल मेरे पास बहुत से लोग मिलने आए सर्किट हाउस में। कुछ तो ट्रांसफार्मर वाले तो आते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग भी आए। मैंने उनसे पूछा तो उन लोगों ने कहा कि आज रीवा को आगे लाने आदरणीय रजन प्रसाद जी शुक्ला जी का भी बहुत बड़ा हाथ। इन्होंने रीवा के विकास में लगातार ऐसे प्रयास किए, ऐसे तय किए कि आज हमारा रीवा लगातार आगे बढ़ रहा है विकास के रास्ते पर। मेरा प्रयास होगा, हमारे सभी सम्मानित विधायकगण हैं, हमारे वरिष्ठ नेता यहाँ पे बैठे हैं, हमारे आदरणीय शुक्ला जी हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आप सब लोगों के मार्गदर्शन पर जो भी रीवा जिला के लिए काम करना होगा मैं उसको पूरा करने का प्रयास करूंगा। ये मेरा संकल्प है। मैं भी चाहता हूं, क्योंकि जो आदमी जहां पैदा होता है उसको विशेष प्रेम उस जगह से होता है। मेरी पैदाइश अगर शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो रीवा से ही हुआ, तो ये एक तरह से मेरा घर भी है, यहाँ से मेरा शिक्षा का जन्म हुआ। तो मैं भी चाहता हूं कि अपना मातृभूमि आगे बढ़े, इसकी तरक्की हो, और हम सब लोग मिलकर, सत्ता में हमारे विधायक लोग हैं, संगठन के लोग हैं, वरिष्ठ हमारे साथी लोग हैं, सबसे मिलकर हमारा ये पूरा प्रयास होगा कि रीवा एक आदर्श जिला के रूप में पूरे मध्य प्रदेश में जाए। इस दिशा पर हम काम करने का प्रयास करेंगे। मैं आज बहुत आभारी हूं जिला भाजपा के अध्यक्ष जी का, उनके साथियों का, हमारे सम्मानित विधायकगणों का, सभी जनप्रतिनिधियों का, कि आप सब लोगों ने मेरा आत्मिक स्वागत किया। इसके प्रति मैं हृदय से आप सब लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय। धन्यवाद प्रभारी मंत्री के। मुख्य अतिथि महोदय जी के मार्गदर्शन आशीर्वचन से निश्चित रूप से हम कार्यकर्ताओं को प्रेरणा मिली और एक नई स्फूर्ति और ऊर्जा का संचार हुआ। आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कार्यक्रम समापन की ओर है। कार्यक्रम की गरिमा, कार्यक्रम की सफलता मंचस्थ विभूतियों की गरिमा और उपस्थित सदन में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति से संपन्न होती है। आज का यह कार्यक्रम स्वागत समारोह
सानंद संपन्न हुआ। मैं इस समारोह में माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय जी, समस्त उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण तथा सदन में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता बंधुवर, आप सभी का आनंद व्यक्त करते हुए आभार व्यक्त करती हूं और यह विश्वास के साथ कि प्रभारी मंत्री जी के नेतृत्व में हमारा रीवा जिला उत्तरोत्तर उन्नति और प्रगति करेगा। इन्हीं बातों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय जी की सहमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से अनुरोध है कि कृपया स्वल्पाहार ग्रहण करें। धन्यवाद।